मैंने 8 बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, और वो बिंदु है, पहला बिंदु है भूमिका, दूसरा बिंदु है वैदिक ज्ञान के वैज्ञानिक पक्ष का विश्व पर प्रभाव, तीसरा बिंदु है वैदिक विश्व बंधुत्व का सार्वजनिक चिंतन, और चौथा बिंदु है वैदिक यज्ञ संस्कारों का सार्वभौमिक प्रभाव, और पांचवा बिंदु है वैदिक शिक्षा प्रणाली का सर्वोत्कृष्ट चिंतन, और छठा बिंदु है महर्षि दयानंद सरस्वती के सामाजिक चिंतन का विश्व पर प्रभाव, और सातवां बिंदु है वैदिक योग आध्यात्म दर्शन का अलौकिक विश्व स्तरीय प्रभाव, और आठवां बिंदु है उपसंहार। ऊर्जा विज्ञान, कीट विज्ञान आदि अनेकों विज्ञानों का चित्रण वेदों में मिलता है। इन सब दृष्टिकोणों से विश्व स्तर के वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्तर से वैदिक वांग्मय का सहारा लेकर शोध किए हैं, परंतु अपने इस शोध आलेख में मैं विशेष रूप से महर्षि दयानंद के वास्तविक चिंतन के आधार पर ब्रह्मांड विज्ञान के वैज्ञानिक पक्ष को रखना आवश्यक समझता हूँ। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद ने ब्रह्मांड विज्ञान को बहुत ही सूक्ष्म एवं बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। वेदों में विश्व को 3 भागों में बांटा गया है, पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं ध्येय। आकाश का संबंध बादल और विद्युत का और वायु से है, द्विलोक का संबंध सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारों से है। इस प्रकार महर्षि दयानंद ने जो अपने इस चिंतन में, जो ब्रह्मांड विज्ञान के चिंतन में विशेष रूप से 6 चीजों को विशेष महत्व दिया। उन्होंने कहा पृथ्वी गोलाकार है, ये ऐसा वेदों में स्पष्ट वर्णन है। दूसरा, उन्होंने कहा पृथ्वी सदा गतिमान है। तीसरा, उन्होंने कहा पृथ्वी और ग्रह सूर्य के आकर्षण से बंधे हुए हैं। और चौथा, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश है। और पांचवा, दिन और रात का वैज्ञानिक चिंतन। और छठा, वेद में काल गणना। इस प्रकार महर्षि दयानंद ने जो वेद के वैज्ञानिक पक्ष को उन्होंने लिया, उसमें जो विश्व के वैज्ञानिक थे उनको, उनके ऊपर ये सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि वेदों में वैज्ञानिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से बने हुए हैं, जो सबसे पहले महर्षि दयानंद ने विश्व को दिए, और उसका प्रभाव विश्व के वैज्ञानिकों पर बहुत अच्छी तरीके से पड़ा, और आज भी उसके ऊपर अनेकों अनुसंधान चल रहे हैं। तीसरा बिंदु है वैदिक विश्व बंधुत्व का सार्वजनिक चिंतन। महर्षि दयानंद का वैदिक चिंतन वैदिक ज्ञान पर आधारित है। वेदों में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ मनुष्य मात्र के कल्याण की कामना भी की गई। अथर्ववेद में यत्र विश्वम भवत एकम नीडम, समस्त मानव भिन्न होते हुए भी एक है। ऋग्वेद का मंत्र है समानी व समानी, आकृति समाना हृदयानि व समानुमस्तु वो नो यथा व सुसाहिस्ति। इस मंत्र से सर्वधर्म संभाव का भी संदेश प्राप्त होता है। इस प्रकार स्वामी दयानंद ने वैदिक वांग्मय के अनेकों उद्धरण से विश्व बंधुत्व का जो संदेश दिया, उसमें न सिर्फ भारत में अपितु विश्व में सार्वभौमिक प्रभाव पड़ा, और जिससे विश्व बंधुत्व की दिशा में बाहुबल के स्थान पर आत्मबल का प्रयोग किया गया, सैन्य बल के स्थान पर धर्म बल का प्रयोग किया गया, और दूसरों को रक्त देने के स्थान पर बलिदान का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसलिए मनु महाराज ने कहा, एतद् देश प्रतुसत् सकाशात अग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेणम पृथिव्याम सर्व मानवा। विश्व बंधुत्व के भाव से ही पृथ्वी के सभी मानवों को भारत जैसी पूर्ण भूमि पर शिक्षा के अपार भंडार प्राप्त होने का खुला संदेश दिया गया। इस प्रकार महर्षि दयानंद ने वेदों के आधार पर विश्व बंधुत्व का जो सार्वजनिक चिंतन दिया, उसका विश्व के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और आज इसीलिए आप देख लीजिए कि विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, जहां जहां हम लोग ये सोचते हैं कि आज यहाँ वार होने की संभावना है, वहां वार होने की संभावना है, लेकिन ऋषि दयानंद के चिंतन और वैदिक चिंतन पर का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, वहां पर विश्व बंधुत्व की भावना विराजमान हो रही है और बढ़ती चली जा रही है। दिन पे दिन हमारा विश्व शांति प्रिय होता चला जा रहा है। तो ये विश्व बंधुत्व की जो भावना महर्षि दयानंद के वैदिक चिंतन से में प्राप्त हुई, ये इसका प्रभाव विश्व के ऊपर सबसे सर्वाधिक पड़ा। चौथा बिंदु है वैदिक यज्ञ एवं संस्कारों का सार्वजनिक प्रभाव। स्वामी दयानंद की वैदिक विचारधारा में वैदिक यज्ञ और संस्कारों का विशेष महत्व दिया गया। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर आया है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात यज्ञ जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, की विस्तृत व्याख्या करते हुए यज्ञ शब्द यज धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ भारतीय दर्शन का मूल है, जो आत्म साक्षात्कार, स्वर्ग सुख, बंधन मुक्त, मना शुद्धि
पाप प्रायश्चित, आत्मबल वृद्धि आदि का केंद्र यज्ञ को ही माना गया। यज्ञ द्वारा मानव को ही नहीं, संपूर्ण जीव जगत को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक एवं भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। वैदिक वाङ्मय में यज्ञाग्नि से हमारी रक्षा कर दीर्घायु, उत्तम अन्न, प्रजनन शक्ति, ऐश्वर्य समृद्धि और श्रेष्ठ संतान वो मंगलोन्मुखी पराक्रम के लिए सामर्थ्यवान करता है। भारतीय आयुर्वेदाचार्यों चरक, सुश्रुत, बाणभट्ट आदि ने यज्ञ पद्धति को चिकित्सा में भी श्रेष्ठ माना है और उन्होंने कहा कि ऋषियों ने यज्ञ को आत्मोत्कर्ष का अमोघ साधन भी माना है। बंधत्व के निवारण से लेकर भयंकर असाध्य रोगों वो संक्रमण रोगों के निराकरण में सफल प्रयोग किया गया। यज्ञ चिकित्सा का विश्व स्तर पर प्रभाव पड़ा है और जिसके प्रतिफल के कारण वैज्ञानिक स्तर पर अग्नि की सूक्ष्मीकरण सामर्थ्य फ्रांस के डॉक्टर हॉर्फिन तथा कर्नल किंग के प्रयोगों द्वारा प्रमाणित की गई है। उन्होंने कहा कि आग में घी जलने से कोसों दूर के कीटाणु निष्क्रिय होकर नष्ट हो जाते हैं और विष का नाश होता है। घुले जहर वर्षा के साथ मिलकर जमीन में चले जाते हैं और पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। यज्ञ से निकली गैस कष्ट को रोकती है। डॉक्टर फंदन लाल ने तपेदिक, दमा और प्रोफेसर राम प्रकाश चंडीगढ़ ने विभिन्न वायरस, बैक्टीरिया आदि पर एवं सत्यप्रकाश सरस्वती जी ने इलाहाबाद ने वातावरण में व्याप्त विभिन्न वायरस को रोकने के लिए अनुसंधान से प्रमाणित किया है। इस प्रकार यज्ञ चिकित्सा का विश्व स्तर पर डॉक्टर टेले, डॉक्टर टोकिन और वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड आदि ने अनेकों अनुसंधान से यज्ञ चिकित्सा को प्रमाणित किया है। यजुर्वेद में कहा है स्वाहा कृते ऊर्ध्वन वृस्म मारुतम अगच्छन, अर्थात यज्ञ में स्वाहा पूर्वक आहुति देने से आकाश में व्याप्त होकर जीवाणुओं को निष्क्रिय कर नष्ट करती है तथा विभिन्न रोगों से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। अथर्ववेद में एक स्थान पर कहा है किम तम यक्ष्मा अरुंधते नैरस्यन ओषुतेन, अर्थात गूगल आदि औषधि की उत्तम गंध जिन रोगी को प्राप्त होती है उसे यक्ष्मा आदि बीमारी नहीं होती। ऋग्वेद में भी औषधि का उपयोग यज्ञ से बताया गया। चरक के चिकित्सा स्थान में अनेकों स्थान पर यज्ञ चिकित्सा का वर्णन मिलता है। यज्ञ के साथ स्वामी दयानंद ने 16 संस्कारों का भी विशेष महत्व दिया। संस्कार विधि के माध्यम से संपूर्ण संसार को 16 संस्कारों को जीवन के लिए आवश्यक बताया। यहाँ संस्कार जीवन को श्रेष्ठ और कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर करते हैं। संस्कार और यज्ञ दोनों ही वैदिक ज्ञान का विश्व के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। यज्ञ के माध्यम से और संस्कारों के माध्यम से आज हमारा पूरा विश्व इस सकते में है और वो देख रहा है कि भारत द्वारा दी गई इस पद्धति में जो वेदों की पद्धति है, जो ऋषि दयानंद के द्वारा सब जगह प्रचारित और प्रसारित की गई है, ऐसी पद्धति हमारे विश्व के कल्याण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संस्कारों के माध्यम में अपने परिवारों को बचा रहे हैं और यज्ञ के माध्यम से हम विभिन्न रोगों को बचाने में लगे हुए हैं। आज वायरस जैसी भयंकर बीमारियों को रोकने के लिए यज्ञ से अलावा कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे कि हम वायरस को रोक सके या वायरस को नष्ट कर सके। अतः स्पष्ट है कि वेदों में वर्णित यज्ञ चिकित्सा और संस्कार का प्रभाव विश्व स्तर पर हुआ, इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यज्ञ और संस्कार को सर्वोपरि बताया। 5वां बिंदु है वैदिक शिक्षा प्रणाली का उत्कृष्ट चिंतन। महर्षि दयानंद सरस्वती की जो वैदिक शिक्षा प्रणाली है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महर्षि दयानंद ने के वैदिक चिंतन में वैदिक धर्म और वैदिक शिक्षा को विश्व स्तर पर प्रभावित किया। विद्या अमृतम मश्नुते ने मोक्ष प्राप्ति के लिए विद्या की साधना को माना। वैदिक शिक्षा प्रणाली में नवजात शिशु को विद्या विनय संपन्न बनाने के लिए उसी क्षण से शुभ संस्कार देना प्रारंभ कर दिए जाते हैं। इसी को जात कर्म संस्कार भी कहते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा माता के गर्भ से प्रारंभ हो जाती है। शिशु का 75% मौलिक निर्माण माता के गर्भ से हो जाता है और शेष मात्र 25% निर्माण वो विकास गुरु चरणों में तथा सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। प्रशस्ता धार्मिक माता ही संतति की निर्मात्री होती है। सभी सहज प्रवृत्तियां स्वतः ही विकसित होती चली जाती हैं। आहार विहार सभी जीवनोपयोगी क्रियाएं सीखने में प्रवृत्त होने लगती हैं। इसलिए वैदिक शिक्षा प्रणाली में ये माना जाता है कि माता धर्मपरायण चरित्रवान शिक्षित होती है। तो विद्याध्ययन और धर्म शिक्षा
मानव योनि में सुलभ होती है। विद्या विहीना पशु अर्थात विद्या विहीन मनुष्य पशु के तुल्य है। इस प्रकार महर्षि दयानंद का वैदिक ज्ञान का प्रभाव संपूर्ण विश्व में फैला, जो आज भी बढ़ता चला जा रहा है। इतना ही नहीं, अपितु महर्षि दयानंद के वैदिक चिंतन का प्रभाव अनेक देशों पर पड़ा। अमेरिका में 1968 में 3 वैदिक ज्ञान शिक्षण संस्थाओं को खोला गया। इंग्लैंड में 1970 काल में वैदिक ज्ञान के शिक्षण केंद्र खोले गए। केनिया में 16 वैदिक शिक्षण पाठशालाएं 1910 से प्रारंभ हो गई, आज भी यथावत चल रही है। गायना में 3 वैदिक पाठशालाएं अभी भी यथावत चल रही हैं, जहां वैदिक ज्ञान दिया जाता है। जंजीबार में आर्यपुत्री पाठशालाओं की स्थापना हुई, जहां मुस्लिम कन्याओं की शिक्षा भी ग्रहण करती हैं और वे भी वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर रही हैं। टोनिडाड और टोबैगो में 1952 में आर्य पाठशालाओं में सभी भारतीय भाषाएं वैदिक धर्म शिक्षा प्रदान की जा रही है। तंजानिया में 4 वैदिक संस्थान चल रहे हैं, जहां सभी भारतीय भाषाएं वैदिक वांग्मय धर्म शिक्षा आदि की शिक्षा दी जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में आप देखिए तो 70 आर्य विद्यालय यथावत संचालित है। फिजी में डीएवी कॉलेज गुरुकुल सन 1918 से स्थापित है, जो अभी भी यथावत चल रहे हैं। वर्मा में 13 आर्य विद्यालय कन्या पाठशालाएं डीएवी कॉलेज 1969 से गतिशील हैं। मॉरिशस में 17 आर्य पुत्री पाठशालाएं 1935 से स्थापित हुई हैं। इसी प्रकार मोजाम्बिक में एक आर्य विद्यालय की बुलवाओ में स्थापना हुई है। युगांडा में 4 आर्य पुत्री पाठशालाएं स्थापित है, जो यथावत चल रही है। सूरीनाम में 7 आर्य विद्यालय स्थापित हैं, जो आज भी चल रहे हैं। और सिंगापुर में एकमात्र डीएवी स्कूल है, जो यथावत चल रहा है। इस प्रकार 18 देशों में हमारे शिक्षण संस्थाएं जो महर्षि दयानंद के प्रभाव से, महर्षि दयानंद के वैदिक ज्ञान के प्रभाव से विश्व स्तर पर शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, जो वैदिक ज्ञान को दे रही हैं। छठा बिंदु है महर्षि दयानंद सरस्वती के सामाजिक चिंतन का सार्वभौमिक प्रभाव। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों में निहित नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों और दार्शनिक मूल्यों के सामाजिक चिंतन का सार्वभौमिक प्रभाव पड़ा। सामाजिक चिंतन में विशेष रूप से स्वामी दयानंद की वर्ण व्यवस्था को आप देख लीजिए। गुणकर्म स्वभाव की सामाजिक व्यवस्था महर्षि दयानंद ने प्रारंभ की, और जिसका प्रभाव पूरे विश्व के अंदर पड़ा। 16 संस्कार, आश्रम व्यवस्था, वैदिक सामाजिक व्यवस्था और वैदिक पारिवारिक अवधारणा, वैदिक वांग्मय में दाम्पत्य जीवन और वैदिक दृष्टि से संतान का माता पिता के प्रति कर्तव्य और वैदिक संयुक्त परिवार का चिंतन, ये 8 बिंदु ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक चिंतन महर्षि दयानंद के माध्यम से वैदिक ज्ञान के द्वारा प्राप्त हुआ। 7वां बिंदु है वैदिक ज्ञान में योग विद्या का विश्व पर प्रभाव। वैदिक ज्ञान में योग विद्या पद्धति का एक अति विशिष्ट अंग है। सृष्टि के आदिकाल में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 ऋषियों को परमात्मा ने वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उसके साथ योग विद्या का भी वर्णन किया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग की उपादेयता दिन पे दिन विश्व स्तर पर बढ़ती चली जा रही है। स्वास्थ्य संरक्षण, आरोग्य संवर्धन के अतिरिक्त शारीरिक संवर्धन, सौंदर्य में निखार आदि क्षेत्रों में योग की आवश्यकता है, दृष्टिगोचर हो रही है। महर्षि पतंजलि के अनुसार 5 यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अहिंसा के विषय में ऋग्वेद में सोम रूप परमात्मा की इच्छा करने वाले मनुष्यों, किसी की हिंसा न करो, ये वर्णन आया है। सत्य के विषय में वेद में कहा है, जैसा ज्ञान आत्मा में वर्तमान है वैसा मन में, वैसा वाणी में कहना सत्य है। ऋग्वेद में चोरी को नीच कर्म बताया गया है तथा ब्रह्मचर्य और परिग्रह का भी विस्तृत चित्रण किया गया है। योग विद्या में अष्टांग योग का भी अत्यंत महत्व है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग जीवन की सुव्यवस्थित स्वस्थ रखने का अनमोल मंत्र है। वैदिक ज्ञान का ही प्रतिफल है कि आज विश्व स्तर पर योग विद्या प्रत्येक के जीवन में अवतरित हो रही है। योग विद्या को सर्वप्रथम देने वाले महर्षि दयानंद थे, और जिन्होंने पतंजलि एवं वेदों से ये योग विद्या को लेकर विश्व स्तर पर जिसका प्रभाव पड़ा। और आज आप देख लीजिए हर विश्व में योग को महत्व दिया जा रहा है, प्राणायाम को महत्व दिया जा रहा है, और योगिक क्रियाओं के द्वारा लोग अपने जीवन को स्वस्थ कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। अंत में मैं उपसंहार, मेरा अंतिम वो है, तो उपसंहार में मैं ये कहना चाहूंगा कि महर्षि दयानंद का वैदिक ज्ञान मानवीय जीवन को संचालित व व्यवस्थित करने का महत्वपूर्ण चिंतन है।
महर्षि दयानंद ने कहा था, वेद सर्व विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋषि के इन्हीं विचारों का प्रभाव हुआ कि संपूर्ण विश्व में वैदिक चिंतन मनुष्यों के जीवन में अवतरित होने लगा, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। इस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती के वैदिक ज्ञान का सार्वजनिक चिंतन आज विश्व को प्रभावित कर रहा है और इसमें वैदिक वैदिक वैज्ञानिक पक्ष, विश्व बंधुत्व की भावना, यज्ञ और संस्कारों का सार्वजनिक प्रभाव, वैदिक शिक्षा प्रणाली और साथ में महर्षि दयानंद का सामाजिक चिंतन और वैदिक योग और आध्यात्म दर्शन का अलौकिक विश्व स्तरीय प्रभाव, इन सब बिंदुओं के ऊपर ये प्रमाणित किया जाता है कि महर्षि दयानंद के वैदिक ज्ञान का सार्वजनिक चिंतन विश्व पर सर्वाधिक पड़ा, जो आज पढ़ रहा है, प्रत्यक्ष में भी दिखाई दे रहा है और आगे वर्षों तक चलता रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि वेद की ओर लौटो, बैक टू वेदास, और वेद की ओर अगर आप लौटेंगे तो हम समाज को एक श्रेष्ठ वातावरण दे पाएंगे, समाज को आगे बढ़ा पाएंगे, समाज को वैदिक वांग्मय से उनके जीवन को श्रेष्ठ बना पाएंगे और राष्ट्र को और विश्व को एक सूत्र में बांध पाएंगे। ओम शांति।